नमस्कार मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में स्वागत है और सबको जय मसीह की। आज हम फिर से जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य में आगे बढ़ रहे थे, जिस प्रकार हमने कहा कि पहले जब तीसरी मोहर खोलेगा तब क्या होने वाला है। अब उसी तीसरी मोहर के नीचे जो शब्द है, मैंने पहले नहीं कहा था पहले के संदेश में, जो है ये पर तेल और दाखरस की हानि ना करना बोल के, ये जो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 6 पद में हम पढ़ेंगे तो इस वचन को मिलेगा, और तेल और दाखरस की हानि ना करना। तो इसमें हम अभी आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से है किस प्रकार से नहीं देखेंगे। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय को, 6 अध्याय 6 पद को। और मैंने उस चारों प्राणियों के बीच में एक शब्द ये कहते हुए सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। तेल और दाखरस की हानि ना करना, इसमें क्या कहते बोले तो हम जानते हैं ये अकाल के शब्द हैं, अकाल के वर्ड से। अकाल पड़ेगा इस पृथ्वी पर, अकाल पड़ने वाला है वो। जब तीसरी मोहर जब प्रभु यीशु मसीह खोलेगा तो इस पृथ्वी पर अकाल पड़ने वाले हैं। अभी भी किसी किसी देश में हम देखते हैं, कोई देश में अकाल पड़ चुके हैं। मम्मी पापा बेटा बेटी सब लोग बैठते हुए थोड़े से छोटी से एक रोटी लेते हैं, उसे खाते हैं तोड़ के, और शाम के लिए बस दूसरा दिनों के लिए फिर उसे बचाए रखते हैं। तो अकाल पड़ चुके हैं इस पृथ्वी पर, अभी भी हम देखते हैं। और जब तीसरी मोहर खोलेगा तब फिर और भी डेंजरस से, और भी मसीह विरोधी का समय और भी भयानक से अकाल पड़ेगा इस पृथ्वी पर। तो उस अकाल के समय आप यहाँ पे रहना चाहेंगे या स्वर्ग में रहना चाहेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। अगर जो लोग इस अकाल में पड़ते हैं, जो लोग अकाल में है, वो खुद पापी है, वो खुद पापी नहीं होते कभी। तो इसी कारण से आज भी अगर आप पश्चाताप ना किया, आज भी अगर आप पश्चाताप नहीं किए, तो आप और आपके बच्चे दोनों उस अकाल में मरेंगे, दोनों उस अकाल में रहेंगे। तो इसी कारण हम मसीह लोगों को है पश्चाताप करना है। जब मसीह विरोधी के दिन में तीसरा मोहर के बाद अकाल में लोग पूरे मरते रहेंगे। तो इस कारण से अपने आप को पश्चाताप करके मसीह में आइए। लेकिन मसीह विरोधी का दिन, जो लोग धर्मी और जो लोग यीशु पर विश्वास करते, वे लोग कहाँ रहेंगे 7 साल तक, उसको हम देखेंगे। जो लोग मसीह विरोधी के समय, जो लोग धर्मी हैं और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे लोग कहाँ रहेंगे हम देखेंगे। अभी प्रकाशित वाक्य का 19 अध्याय 9 पद को हम पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, कुछ किससे कहा स्वर्गदूत ने? यूहन्ना से कहा कि धन्य वे जो मसीह के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। अब देखिए, जब इस पृथ्वी पर मसीह विरोधी का समय होगा, तब हम जो विश्वासी जो है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, जो प्रभु के आज्ञा पर चलते, वे लोग कहाँ रहेंगे? मसीह विवाह में रहेंगे। ऊपर स्वर्ग में विवाह भोज में वे लोग रहेंगे। अब विवाह भोज में हम रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो हम देखेंगे फिर से 2 अध्याय 2 पद को, स्वर्ग में हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या फिर विवाह किस प्रकार से है। हम 2 अध्याय 7 पद को पढ़ेंगे फिर से। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते हैं। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। अब हम देखते हैं कि मसीह जब प्रभु यीशु मसीह के विवाह भोज जब 7 साल तक होगा स्वर्ग में, हम जानते 7 साल तक होगा, तब हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे स्वर्ग में। विवाह किससे होगा? विवाह किससे? दूल्हा हमारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। दुल्हन हम कलीसिया है, कलीसिया दुल्हन है। इसीलिए कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह खुद विवाह भोज में उसके साथ हमें खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे हम देखते हैं यहाँ पे। कलीसिया को कहता है जो जय पाए, जिसके कान हो वह सुन ले, स्वर्गलोक में है वो फल को दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें वो जीवन का वृक्ष के फल को देगा। फल हम खाएंगे स्वर्ग में। और वचन में लिखा है, स्वर्ग में हम जब जाएंगे हमारे शरीर बदल जाएगा और हमें सफ़ेद कपड़ा पहनाएगा प्रभु यीशु मसीह। अब हम देखेंगे
वह जीवन का पेड़ का मतलब क्या है? वो जीवन का पेड़ का मतलब क्या है? जीवन का फल का मतलब क्या है? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 2 3 पद में हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 2 3 पद में हम पढ़ेंगे। फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर के मेमने के सिंहासन से निकल कर आते हैं। जो जो जीवन का वृक्ष, जीवन का पेड़ जो है वो कहाँ से आते हैं? जो कहाँ से आते हैं? वो बिलौर किसी स्वर्ग में झलकती हुई दिखाई दे, यूहन्ना को वो कह रहे हैं यहाँ पे। और जीवन की जल की नदियाँ दिखाई दी। और परमेश्वर जीवन के जल जो है वो परमेश्वर के जो सिंहासन, मेमने के जो सिंहासन है वहाँ से बहते हुए आते हैं वो जीवन का जल। और इससे हम आगे बढ़ते और देखेंगे स्वर्ग में नगर देखेंगे। उसके नीचे हम उस 22 अध्याय 2 पद में हम पढ़ेंगे। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। उस नगर के सड़क के बीचों बीच, यानी कि स्वर्ग में नगर भी है। यानी नगर, ये हिंदी बाइबल में जो है नगर लिखी है, इंग्लिश बाइबल में जो सिटी, एक बड़ा सिटी स्वर्ग में है, एक नगर है स्वर्ग में। और उस नगर में जो है हर एक विश्वासियों के लिए मकान, सोने का मकान बनाया गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह इसी कारण से यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 2 3 पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि चिंतित ना कर, तुम्हारे लिए स्वर्ग में जो है घर है मेरे पिता में, मेरे पिता की वहाँ तुम्हारे लिए घर है। इसी कारण हमें जो है संसार की घर, संसार की दौलत धन को हम नहीं देखना है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर जो हमारे लिए स्वर्ग में जो हमारे लिए घर तैयार कर रहा है उसे हमें देखना है। हम देखेंगे यूहन्ना का 21 का 21 में जो 12 फटक, रास्ता का मतलब क्या है? स्वर्ग में रास्ते का मतलब क्या है? रास्ते का मतलब क्या है बोले तो हम देखेंगे यहाँ पे 12 फटक के बारे में। ये प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय 21 पद में हम पढ़ेंगे। 12 फटक 12 मोतियों के थे, एक एक फटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच से समान शुद्ध सोने की थी। हम अभी देखेंगे जो स्वर्ग में जो 12 रास्ते हैं, 12 सड़क है, जो उस नगर, उस सिटी में 12 सड़क, 12 रास्ते जो है वो जो है हर एक सच्ची सोना से बना हुआ था। प्रकाशित वाक्य का 21 में आप अगर पढ़ोगे तो आप पाओगे सच्ची सोना का बना हुआ था। वो रास्ते जो है सच्ची सोना का था। अभी सोना का जगह कहाँ है इस पृथ्वी पर? हम देखते हैं लड़की लोगों को सोना का चूड़ी पहनते, सोने का गले में पहनते, सोने का कान में, नाक में पहनते। लेकिन स्वर्ग में जो है सोना हमारे पैरों के नीचे रहेगा। प्रभु यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है हमारे लिए रास्ते जो है स्वर्ग में, नगर के रास्ते जो है वो भी सोना से बनाया हुआ है। तो हमारे स्वर्ग में जो है वो हमारे पैर के नीचे सोना रहेगा। तो देखिए प्रभु परमेश्वर हमारे लिए क्या करते। और उस नगर में जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं, वे लोग जो है उसके लिए स्वर्ग में उसी समय मकान बना देता है परमेश्वर। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उसके लिए उसी समय जो है उस मकान को बना देता है परमेश्वर। तो इस कारण से हम उस स्वर्ग में जाने के लिए हम सब विश्वासी भाई बहन और जितने भी हमारे जो अनविश्वासी भी है उनके पास भी हम सुसमाचार को पहुंचाएंगे। क्योंकि स्वर्ग में जो घर है वो सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं है, वो सब जातियों के जो यीशु पर विश्वास करते उसके लिए है। और हम देखेंगे फिर से प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 3 पद में हम देखेंगे, नदी के उस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था। हम देखते हैं जो फल हम खाएंगे स्वर्ग में वो एक ही पेड़ में जो है 12 प्रकार का फल फलता था। तो 12 प्रकार का फल फलता है। सोचिए एक पेड़ में 12 जाति का पेड़ फलता है। उसी पेड़ का फल को हम खाएंगे, फिर वो कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि वो हर महीना फलता
था, फलता रहेगा वो हर महीना। तो इसी कारण से मेरे प्रियो, इस संसार में उस अकाल पे आप रहना चाहते हो, इस संसार में उस मसीह विरोधी का समय अकाल में पड़े रहना चाहते हो, या फिर स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है उस फल को मसीही प्रभु यीशु मसीह का विवाह का भोज में आप रहना चाहते हो, या फिर आप इस अकाल में रहना चाहते हो। क्योंकि जब तीसरा मोहर खोला जाएगा तो इस पृथ्वी पर अकाल पड़ने वाला है, अकाल पड़ जाएगा। इस संसार का, इस दुनिया का सुख को ना देखिए, इस दुनिया का सुख शांति को ना देखिए, क्योंकि हमारे लिए, ये मसीह के लोगों के लिए ये दुनिया का सुख कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में इससे भी बहुत बड़ा सुख का तैयारी करके रखा है। इसी कारण हमें इस संसार में दुख उठाना है, मसीह की क्रूस को उठाए चलना है, क्रूस को उठाए चलना है, दुख में सुसमाचार को प्रचार करते रहना है, क्योंकि हमारे फल जो है स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। इस कारण हम सारे मसीह भाई बहनों, सब लोग हम कोशिश करेंगे परमेश्वर की उस राहों पे चलने के लिए, अपने आप को समर्पण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के आगे। और इससे भी और अधिक हम गहराई आगे जाते जाते सुनेंगे इससे भी और भी वचन को। तो आज मैं इतना ही में समाप्त करूंगा। इससे भी अगर आप इससे भी और इस प्रकाशित वाक्य के बारे में और भी जानना चाहते हो तो आप जिस चैनल पे देख रहे हो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब भी मैं आपके लिए इस वचन को शेयर करूँ, जब भी अपलोड करूँ मैं आपके लिए, तो आप साथ ही देख सकें और समझ सकने के लिए और दूसरों को समझा सकने के लिए, आप आस पाने के लिए, आप आशीषित का कारण बन सकने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और ताकि जब भी वचन को आप सुनेंगे और ऐसे ना रहेगा, एक दूसरे को तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि हमारे मसीहों का काम जो है यही। तो यहाँ पे मैं समाप्त करूँगा। परमेश्वर अपने वचन हम सबको आशीष करे। आमीन।